नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम। मैं गौरव नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का श्री जी क्लासेस कोटा यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, इस टाइम पर हम डेली मिलते हैं और एक वीडियो में एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि आज मौसम की वजह से लाइटें वाइटें नहीं है तो थोड़ा हम लेट हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, अपनी इस कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। तो फटाफट से ये सेशन अपन लेते हैं और चलो देखते हैं आज अपन क्या सीखेंगे। ठीक है ना, चलेगा, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, जैसे कि पहला सवाल है कि 7, 16, 21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। ठीक है, और आगे देखें यहाँ पर, और आगे बात करें तो वापस से वही 4, 9, 16 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है वो आज अपन क्लास में सीखेंगे। बड़ा आसान सा पैटर्न है, लेकिन एग्जाम में लगातार पूछा जाता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये चीज, चतुर्थ अनुपाती क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इनके बारे में बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करें अपन समानुपाती की। तो समानुपाती क्या होता है, जब भी दो अनुपात समान होते हैं। समानुपाती शब्द से समझ में आ रहा होगा, समान अनुपात। तो जब भी दो अनुपात क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, समानुपात बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाइए जो भी लोग हैं बेटा ऑनलाइन, फटाफट आइए। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, ऑनलाइन जुड़िए, जितने ज्यादा है शेयर करिए बेटा। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं बेटा अपन, छोटा सेशन है, फटाफट देखते हैं बेटा चीजों को। तो अपन यहाँ पर बात करें कि समानुपाती किसे कहते हैं बेटा, समानुपाती या समानुपात। तो सबसे पहले बोलेंगे समानुपात। समानुपात क्या है बेटा शब्द, समान अनुपात। तो जब दो अनुपात बराबर होते हैं, दो अनुपात समान होते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, समानुपात में है या समानुपाती है एक दूसरे के, ये कहा जाता है। जैसे आपको पता है, अगर इस तरह से मैं लिखता हूं A/B और ये बराबर है किसके बेटा, C/D के। क्या कह रहा हूं, A/B किसके बराबर है बेटा, C/D के बराबर है। तो आपको पता है अनुपात को ऐसे बटे में भी लिखते हैं। तो जब दो अनुपात बराबर हो जाए तो इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, समानुपात कहा जाता है। ठीक है, अगर यहां पर ध्यान से देखें, इसको कैसे लिखते हैं, समानुपात को किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर A/B है बेटा, तो इसको लिखेंगे बेटा अपन A/B। बराबर का जो चिन्ह है वहां पर अपन 4 बिंदु लगा देंगे इस तरह से। और जो C/D है उसको अपन क्या लिखेंगे बेटा, C/D लिखेंगे। तो अपन कहेंगे A/B समानुपाती है किसके बेटा, C/D के। अरे बरोबर है बात सभी को। ठीक है, अगर इसको मैं हल करूं यहाँ पर बेटा, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को अपन यहाँ पर हल करें तो अगर अपन यहाँ पर वज्र गुणा करें तो क्या मिलेगा, ध्यान से बताओ। यहाँ पर वज्र गुणा करें, डी को इधर वज्र गुणा कर दे बेटा अपन, तो A गुणा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर D आ जाएगा, बराबर। B को इधर वज्र गुणा करें C के साथ, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, C गुणा यहाँ पर B आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, A और D का गुणनफल किसके बराबर है बेटा, B और C के गुणनफल के बराबर है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहो कि A कहाँ है, D कहाँ है, B कहाँ है, C कहाँ है, ध्यान से देखो बेटा, पहले क्या लिखा हुआ है A और D, तो यहाँ पर ये A रहा, ये रहा बेटा D। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, B और C लिखा हुआ है, तो B कहाँ रहा बेटा, एक B यहाँ रहा और C यहाँ रहा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, A और D का गुणनफल, क्या कहा है बेटा, A और D का गुणनफल किसके बराबर है बेटा, B और C के गुणनफल के बराबर है। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, कैसे बोलोगे कि बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल, क्या बोलोगे नालायको, बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है बेटा, अंदर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। कैसे बोला जाएगा बेटा इसे, किस तरह से बोला जाएगा बेटा इसे, किस तरह से बोलेंगे कि बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है बेटा, अंदर वाली संख्या के गुणनफल के बराबर है। मतलब वापिस से यही अपन लिखेंगे, A गुणा D किसके बराबर है बेटा आपका, B गुणा C के बराबर है। अरे बरोबर है बात सभी को। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा एग्जाम में, ये 4 संख्या है बेटा ABCD। तो सबसे पहला केस क्या बनता है कि बताइए, 3 दे देगा और कहेगा कि ये जो चौथा नंबर है ये इसका चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। ये आपका प्रथम समानुपाती कहलाता है, ये द्वितीय समानुपाती कहलाता है बेटा, ये तृतीय समानुपाती और ये यहाँ पर चतुर्थ समानुपाती कहलाता है। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं और सवाल देखकर आराम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो समानुपात क्या होता है, समझ में आ गया क्या, जब दो अनुपात बराबर होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, समानुपात बोलते हैं। यहाँ पर मैंने बस वज्र गुणा करा और वज्र गुणा करने पर मुझे ये मिला,
तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा बेटा, अंदर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अरे क्लियर है बात सभी को? चलिए देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें कि अगर अपन को चतुर्थ समानुपाती निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा, चतुर्थ समानुपाती निकालना हो, तो देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं कहना चाहता हूं ए बी और सी का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। ए बी सी का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, ये अपन निकालना चाहते हैं। ए बी सी का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, क्या निकालना चाहते हैं बेटा अपन, ए बी और सी का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, मतलब वो चौथा नंबर क्या होगा जिससे वो चारों संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो अपन मान लेते हैं वो चौथा नंबर एक्स होगा। देखो यहां पर ध्यान से, मैं मान लेता हूं चौथा नंबर क्या होगा बेटा, एक्स होगा, जिससे चारों संख्याएं क्या हो जाएंगी बेटा, समानुपाती हो जाएंगी। तो यहां पर ए अनुपात बी समानुपात होगा बेटा किसके, सी अनुपात एक्स के। इसका मतलब क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं इन तीनों संख्याओं का चतुर्थ समानुपाती एक्स है, मतलब एक्स वो चौथा नंबर है जिससे चारों संख्याएं क्या हो जाएंगी बेटा, समानुपाती हो जाएंगी। अरे बरोबर है बात सभी को? अब यहां पर क्या करें, अभी अपन ने क्या सीखा कि बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा बेटा, अंदर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल करें बेटा, क्या आएगा यहाँ पर, a गुणा एक्स आएगा, ये किसके बराबर होगा, अंदर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर b गुणा सी होगा। अरे बरोबर है ये बात सभी को? ठीक है, तो यहां से अगर अपन x निकालेंगे तो x क्या आएगा बेटा, b गुणा सी, और ये a आपका वजन गुणा होकर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान या चतुर्थ समानुपाती का मान कैसे निकल कर आएगा, b गुणा सी और बटे में a कर दोगे आप। इसको कैसे पढ़ेंगे नालायकों, इसको कैसे पढ़ेंगे कि बाद वाली दो संख्याओं का गुणनफल में आप किसका भाग दोगे, पहली वाली संख्या का भाग दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, चतुर्थ समानुपाती मिल जाएगा, किसका, ए बी और सी का। इज दैट क्लियर? क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? वापिस से देखते हैं, सवालों से समझते हैं इसको बेटा। देखिए इसको सवालों से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इधर क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल क्या है, 7, 16, 21 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने क्या कहा, बाद वाली दो संख्याओं का गुणनफल में किसका भाग दे दो बेटा, पहले वाले का भाग दे दो, आपको आंसर मिल जाएगा। पहले एक बार पूरा लिख के बता देता हूं आपको, फिर से देखो, पूरा लिख के देखो। मैं मान लेता हूं इन तीनों संख्याओं का चतुर्थ समानुपाती x होगा। इन तीनों संख्याओं का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा बेटा, x होगा, मतलब x वो नंबर होगा जिससे चारों संख्याएं किस में आ जाएंगी बेटा, समानुपात में आ जाएंगी। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर मैं मान लेता हूं इनका चतुर्थ समानुपाती x है, तो यहां पर 7 अनुपात 16 समानुपाती होगा किसके बेटा, 21 अनुपात x के। अरे बरोबर है बात सभी को? तो अभी अपन ने क्या सीखा कि बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा बेटा, अंदर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां पर बाहर वाली संख्या 7 है और x है, तो 7 गुणा x किसके बराबर होगा बेटा, 16 गुणा 21 के बराबर होगा। आपको x का मान निकालना है, तो x का मान कितना आएगा, 16 गुणा 21, 16 गुणा, यहां पर क्या है बेटा आपका 16 गुणा 21 और बटे में क्या आ रहा है यहाँ पर 7 इस 21 को 3 बार काट देगा, 16 तिया कितना हो गया 48, तो x का मान कितना आ गया बेटा 48, मतलब चतुर्थ समानुपाती क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको 48। अरे क्लियर है बेटा सभी को? अरे बोलो तो सही। ठीक है, तो चतुर्थ समानुपाती कैसे निकालना है, ये बस मैंने आपको एक बार लिख के बता दिया है। आपको हमेशा क्या करना है बेटा, करना क्या है, चतुर्थ समानुपाती निकालते वक्त बाद वाली दो संख्याओं को गुणा करना है और उसमें पहली वाली का भाग दे देना है। तो बाद वाली दो संख्या क्या है बेटा, 16 और 21, तो 16 गुणा 21 करोगे और इसमें पहली संख्या 7 का भाग दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से 21 3 बार कटेगा और ये कितना आ जाएगा बेटा 48। बार बार इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है। अरे क्लियर है बात सभी को? वापिस से करते देखो जरा। जैसे मान लो आपको 4, 9, 16 का चतुर्थ समानुपाती निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बाद वाली दो संख्याओं का गुणा करेंगे, तो अपन 9 गुणा 16 करेंगे और इसमें किसका भाग देंगे बेटा, पहली संख्या का, जो कि कितना है 4, तो 4 यहाँ पर 16 को कितनी बार काटेगा 4 बार, तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 36 आ गया। अरे बरोबर है बात सभी को? ठीक है, वापिस से देखो। अरे समझ पा रहे हो क्या आप लोग बेटा? तो जब भी चतुर्थ समानुपाती निकालना है तो क्या करना है, बाद वाली दो संख्याओं गुणा करना, उसमें किसका भाग देना है बेटा, पहली वाली संख्या का भाग दे देना है। ठीक है,
चलिए और आगे बढ़े, वापस से देखो, जैसे मान लो 5, 8 और 30 का चतुर्थ समानुपाती निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा? बाद वाली दो संख्याओं का गुणा करोगे और पहली वाली का भाग दे दोगे। तो बाद वाली दो संख्या क्या है बेटा? 8 है और 30 है, इनको गुणा करेंगे और किसका भाग दे देंगे? पहली वाली संख्या, जो कि कितना है बेटा? 5। 5 इसको 6 बार काटेगी, 6 इंटू 8 कितना हो गया बेटा? 48। तो चतुर्थ समानुपाती क्या आ जाएगा बेटा? 48 आ जाएगा। अरे क्लियर है बात सभी को? बताइए बेटा एक बार। अरे समझ पा रहे हो क्या बेटा आप लोग? ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं? चतुर्थ समानुपाती। वापस से देखिए, थोड़ा अगर आपका यहां पर चलेगा, तो ये अपने बात हुई चतुर्थ समानुपाती की। तो चूंकि आज लेट क्लास चालू हुई, ज्यादा यहाँ पर अभी टाइम नहीं है, थोड़ा मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए आज इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में अपन यहाँ पर आगे बात करेंगे, मध्य समानुपाती निकालना सीखेंगे बेटा, और अपन तृतीय समानुपाती निकालना सीखेंगे, और भी समानुपात में क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें अपन सीखेंगे बेटा। ठीक है, तो डेली इसी तरीके से आप यहाँ पर बने रहिए। ठीक है, डेली आप यहाँ पर आइए बेटा, डेली इस तरह से, डेली इस टाइम पर आइए। ये टाइम आप फिक्स कर दीजिए कि आपको बस 15 मिनट मैथ्स को देने हैं और 15 मिनट में डेली एक आपको कंसेप्ट सीखना है। तो आज अपन ने बात करी किसकी बेटा? यहाँ पर चतुर्थ समानुपाती की बात करी कि चतुर्थ समानुपाती कैसे अपन निकालेंगे। कुछ नहीं करना, बाद वाली दो संख्याओं को गुणा करके पहली वाली का भाग देना है। तो इससे अपन क्या निकाल पाएंगे? चतुर्थ समानुपाती फटाफट निकाल पाएंगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ करे, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। अरे क्लियर है बात सभी को बेटा? ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को कल और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो डेली बेटा आप इसी तरह से बने रहिए यहाँ पर हमारे साथ। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इन क्लासों को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताना है कि डेली 15 मिनट की इस तरह से क्लास चल रही है, इस तरह से सेशंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को बेटा अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना है, और ये सारे सेशन आपको शेयर करने हैं, लाइक करने हैं, और क्लास के बाद जरूर कमेंट करया करिए कि आपको ये सेशन कैसे लगे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।